ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे था हमारा 57 का प्राइस के यहाँ पे इसका आईपीओ आया था। उसके बाद में अगर आप इस चार्ट को स्टडी करो तो लोअर लोज लोअर हाइस बनते गए। ओके, इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट नीचे की तरफ खसकते गए। ओके, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और फिर दोस्तों फाइनली जब यहाँ पे जो टाइट रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ओके, यहाँ पे इसका ट्रेंड शिफ्ट हो गया और फिर यहाँ से हायर हाइज एंड हायर लोज देखने मिला है। और यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रॉन्ग एलियट वेव का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 और अभी यहाँ पे 1 और 2 बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का वन ऑफ द फेवरेट वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज इस वीडियो में हम लोग वैसे चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें ऐसे 5 चार्ट लेके आया हूँ। ओके, जो अलग अलग पैटर्न बना रहा है। कोई जो चार्ट है वो कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, कोई चार्ट बेसिंग पैटर्न बना रहा है, और एक जो लास्ट वाला जो चार्ट है ना दोस्तों, वो है ना 17 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, और वो मेरा फेवरेट चार्ट लग रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको इसका पूरा लाभ उठाना है स्टडी पर्पस के लिए, ओके, लर्निंग लेना है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना और एक भी भाग मिस मत करना। तो बिना किसी टाइम को सीधा वेस्ट किए स्क्रीन पे चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, और बाद में हम लोग सब चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। इन दिस वीडियो वॉट एवर चार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वो चार्ट खाली एक लर्निंग पर्पस के तौर पे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। इन बोल्ड वर्ड्स आई एम सेइंग। ओके, सो अभी दोस्तों सीधा स्ट्रेट हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ये आपको जो स्क्रीन दिख रहा होगा ना, ये अभी मेरा चार्ट है निफ्टी 50 का। ओके, अभी निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देखो ना, तो ये सेम चार्ट मैं प्रीवियस वीक में भी लेके आया था। फ़र्क ये कि ये वो टाइम पे सपोर्ट मैंने बनाया था, और मैं ऐसा बोल रहा था कि मार्केट शायद ये सपोर्ट के यहाँ पे से बाउंस बैक कर सकता है और यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना, तो जब से ये वाला सपोर्ट टूटा है ना, ओके, कौन सा वाला 25,200 का, उसके बाद में जो नेक्स्ट सपोर्ट था ना वो था 24,400 का। और अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो देखो मार्केट है ना, यहीं से एक बुलिश मारूबोजू पैटर्न बनाया। अभी बुलिश मारूबोजू पैटर्न कैसा होता है, समझो हमारा एक सपोर्ट है, ओके, और प्राइस बार बार यहाँ पे आता है। तो अगर यहाँ पे हमें एक ऐसा कोई पैटर्न देखने मिलता है, समझो कि इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ये देखो, इसको मैं ग्रीन करता हूँ और ऐसा करता हूँ। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है, ओके, ये सपोर्ट के वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मारूबोजू पैटर्न। और मारूबोजू पैटर्न में कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी ऊपर छोटा सा शेडो होता है और कभी कभी नीचे छोटा सा शेडो होता है। तो यहाँ पे आपको अगर ये वाला पैटर्न दिख रहा है ना सपोर्ट के, यहाँ पे 24,400 450 के आसपास, ये देखो, तो यहाँ पे एक मारूबोजू पैटर्न बना, और यहाँ पे से अभी हमें ऐसा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा तो ये रेजिस्टेंस को अप्रोच कर सकता है। और मैंने प्रीवियस जो फ्राइडे था, ओके, प्रीवियस वीक था, वहाँ पे मैंने ऐसा बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाता है, ओके, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट आ सकता है ये सपोर्ट के आसपास। लेकिन क्योंकि दोस्तों मार्केट ने एक ये बनाया, हमारा क्या बोलते हैं, एक बुलिश कैंडल बनाया, मारूबोजू कैंडल, तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि अभी मार्केट पॉजिटिव लग रहा है और ये रेजिस्टेंस को अप्रोच कर सकता है 25,200 को आने वाले समय में। और अगर ये सक्षम रहता है ये ब्रेकआउट दिखाने में, ओके, तो यहाँ पे फिर ये वाले लेवल्स तक भी आ सकता है 25,650 तक। और ये जो सारे जो लेवल्स हैं, ये जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस है पूरा स्ट्रक्चर का, ओके, और अभी जो भी मैं 5 स्टॉक का डिस्कशन करूँगा, हर एक स्टॉक का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस किया है, जो हमने रिपोर्ट बनाया है ये सारे स्टॉक्स का और सारे चार्ट्स का। ओके, अगर आपको सारे चार्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस का रिपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप की टीम का, वहाँ पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, उनको खाली पूछो रिपोर्ट के बारे में। ओके, तो ये है दोस्तों मेरा व्यू निफ्टी 50 के ऊपर। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये देखो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को अच्छे से स्टडी करते हो ना,
तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि ये था हमारा फ्राइडे। ओके, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो ना, ये देखो, तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट जैसा दिख रहा है। ओके, तो अगर मार्केट कभी भी ऐसा सपोर्ट के आसपास में है और एक ऐसी बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद में क्या हो रहा है ना कि ये देखो, इसके अंदर ही सारी कैंडल बन रही है। देखो, इसके अंदर ही सारी कैंडल बन रही है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि मार्केट काफ़ी कम वोलेटाइल है अभी। मतलब ज़्यादा मूव नहीं दे रहा है, ना ही तो ऊपर का मूव दे रहा है बैंक निफ्टी, और ना ही नीचे का मूव दे रहा है। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कैंडल बनाया था बड़ा वाला बेरिश कैंडल, ये तो इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। और यहाँ पे आगे के जितने भी दिन की जो कैंडल स्टिक बनी है वो इसके दायरे में ही है। इसका मतलब है कि दोस्तों, जब तक ये चार्ट ये जो कैंडल है इसका रेजिस्टेंस नहीं तोड़ देता या फिर सपोर्ट नहीं तोड़ देता, अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बुलिश बन जाएगा, और अगर सपोर्ट तोड़ता है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश बन जाएगा, ऐसा बेरिश बन जाएगा, ऐसा बुलिश बन जाएगा। तो आपको कौन से लेवल इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं? 55,630 का लेवल और 54,800 का लेवल। 800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर यहाँ पे एक अच्छा रुझाव देखने को मिल सकता है, या तो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड। तो दोस्तों, ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग दोस्तों चलते हैं वो सारे चार्ट्स के ऊपर, जो मैंने बोला था कि लास्ट वाला जो चार्ट है उसने तो 21 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी हम लोग सारे चार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। ये देखो, तो सबसे पहला चार्ट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का, ये देखिए आप। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। ओके, आप देख सकते हो। उसके बाद में ये जो चार्ट है ना, साइडवेज चले गया था और यहाँ पे एक पूरा बेजिंग पैटर्न बनाया है। तो ये जो बेजिंग पैटर्न है ना, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि वीकली पे तो बड़ा सा एक पैटर्न बना रहा है, लेकिन डेली पे भी यहाँ पे देखो एक हैंडल के फॉर्म में। जैसे कप एंड हैंडल कैसे होता है, समझो इसको कप एंड हैंडल पकड़ते हैं हम लोग, ये पूरा कप का बेस और ये कप का हैंडल। तो अभी जो कप का जो हैंडल है ना, वो भी काफ़ी एक टाइट रेंज में प्राइस एक्शन इसने बनाया था और प्राइस एक्शन दिया है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सारी कैंडल्स को देखो, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इतने दिन से ये जो काइंड ऑफ चार्ट है ना, इसकी कैंडल्स काफ़ी छोटी छोटी रेंज का बार बना रही थी। इससे ये पता लगता है कि ये जो चार्ट है, बोलते हैं ना कि दोस्तों, अगर कोई भी बड़ी चीज़ होनी है तो उसके पहले काफ़ी एक शांत सा माहौल छा जाता है। तो यहाँ पे वो शांत सा माहौल छा गया था और उसके बाद में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है। तो अभी ऐसे जो सेटअप है ना, उसके अंदर देखना क्या ज़रूरी है कि क्या ये जो काउंटर है 200 EMA और 50 EMA के ऊपर है। यस, ये देखो, ये जो चार्ट है पर्टिकुलर गोल्डन क्रॉसओवर मिला और यहाँ पे जो टाइट रेंज था इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है ना, आपके रडार पे ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे ये हमें ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा स्टरलाइट टेक का चार्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, वो है हमारा टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का। नाउ आई एम लाइकिंग दिस चार्ट एज वेल, एंड लेट मी टेल यू वाई डू आई लाइक दिस चार्ट वेरी मच। बिकॉज देखो, मेरा ना एक सेटअप है टाइटनेस। टाइटनेस में क्या होता है ना कि अगर कोई भी चार्ट कोई भी चार्ट एक रैली दिखाता है, जैसे ये चार्ट ने यहाँ से रैली दिखाया 195 से 293 तक। अगर कोई भी चार्ट रैली दिखाता है, जैसे यहाँ पे हमें रैली देखने को मिली, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, रैली दिखाने के बाद में अगर टाइट रेंज में जाता है और टाइट रेंज के बाद में यहाँ पे अगर एक कोई भी चार्ट में ब्रेकआउट कैंडल आता है और ब्रेकआउट कैंडल के साथ साथ में यहाँ पे जब ये साइडवेज में गया था, तब यहाँ पे वॉल्यूम अगर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये देखो, करण भाभी फोन है। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसके पहले जो साइडवेज में गया, यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम होते जा रहा है, तो जैसे जैसे हमारा टाइट रेंज बन रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो रहा है। इससे ये पता लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है ना, वो अब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर वो एक लेवल के बाद में जो सेलिंग वॉल्यूम है इतना कम हो जाएगा कि फिर यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आएगा और फिर हमें ब्रेकआउट कैंडल दिखेगा विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार।
सेम चीज़ यहाँ पे देखने मिली है इफ़ यू गाइज नोटिस। ओके, ये जो पूरा साइडवेज था, ओके, और ये एक हमें एक पहले ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स देखने मिला। स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स के बाद में जो साइडवेज में यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया और अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल दिख गया है। ओके, टूरिज्म फाइनेंस के चार्ट में ऐसे अगर आपको चार्ट दिखते हैं दोस्तों, तो ऐसे चार्ट को मैं बोलता हूँ मेरे स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर में कि काफ़ी अच्छा सेटअप, A+ सेटअप। ओके, तो ऐसे सेटअप्स को आपको ध्यान रखना है, आपको वॉच लिस्ट पे रखना है स्टडी पर्पस के लिए। ओके, तो ये भी जो चार्ट है ये आपके रडार पे होना चाहिए। ओके, और आपको इसको रिव्यू करना चाहिए मंडे के दिन, जैसा आपको प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर मिले ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। तो ये चार्ट काफ़ी मुझे प्यारा लग रहा है और यहाँ पे देखो बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर भी मिला था। तो गोल्डन क्रॉसओवर के बाद में क्या हो रहा है ना दोस्तों, दोनों जो मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे मूविंग एवरेज का डिफरेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों वो और बुलिश होते जाएगा। और दोस्तों आई कैन टेल यू कि इतना जो मैं आपको मेहनत करके सिखा रहा हूँ ना, आई माइट बी रॉन्ग बट इतना आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा डिटेल्ड स्टडी पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए डिटेल्ड चार्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके कोई नहीं बताता होगा, टू माई माइंड। ओके, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दोस्तों ये जो पूरा जो मेहनत है ना मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि आपका जो एक स्किल है स्विंग ट्रेडिंग करने का उसको मैं एक लेवल ऊपर लेके जा सकूँ। ओके, तो अगर आपको दोस्तों लगता है ना कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ, ओके, आपको सिखा पा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए एंड एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर बनता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सारे जो चार्ट हैं इनका डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस चाहिए एक रिपोर्ट के अंदर तो क्या हमें मिलेगा क्या? यस, हमने ये सारे चार्ट का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया है। ओके, वो अगर आपको रिपोर्ट चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सअप की टीम का, वहाँ पर जाइए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ओके, तो अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, और जो नेक्स्ट चार्ट है वो है यूनो मिंडा का। आप इसको नोटिस करिए, देखिए दोस्तों, लुक एट दिस चार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग चार्ट इज दिस। कितना ब्यूटीफुल चार्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमें कितना प्यारा चार्ट है, यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोस देखने मिला है। और ये पूरे स्ट्रक्चर के बाद में हमें यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला है विच इज़ दिस। ओके, और या तो आप इसको कप एंड हैंडल बोल सकते हो या फिर आप इसको बोलते हो हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ोगे तो एक कप एंड हैंडल बन जाएगा। अगर आप ये एरिया को नहीं पकड़ते हो, ओके, और ये जो पिन पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ओके, 4, ये देखो 1 2 ओके 3 एंड 4, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। तो मैं आपको दोनों पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर लर्निंग मिले। तो या तो आप इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, और ये इतना अगर आप कंसिडर करते हो तो इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हो। अभी इसमें मज़े की बात क्या बताए कि ये जो कैंडल्स है यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा था ये चार्ट का, तो वॉल्यूम भी दोस्तों देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमें यहाँ पे एक टाइट रेंज को देखने को मिल रहा है, तो ऐसे चार्ट अगर हमें कभी भी दिखते हैं तो उनको वॉच लिस्ट पे ज़रूर रखना चाहिए स्टडी पर्पस के लिए। ओके, और अब यहाँ पे है ना हमें स्ट्रॉन्ग एक वॉल्यूम बार दिखाई दिया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल भी दिखाई दिया है। आपको समझ में आ रहा दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। तो दोस्तों यूनो मिंडा को भी आप रडार पे रखिए। ओके, और ऐसे चार्ट को जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर आपको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए इनके चार्ट स्ट्रक्चर के एनालिसिस, मतलब इनके चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। ओके, तो ये था दोस्तों हमारे यूनो मिंडा का एनालिसिस। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर, और ये है दोस्तों इटर्नल लिमिटेड का चार्ट। नाउ इटर्नल का चार्ट मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि आप इसका मूव देखो कितना क्लीन है दोस्तों, कितना क्लीन मूव है। ओके, कितना प्यारा मूव है। ओके, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिखाया। ओके, ये बेसिंग पैटर्न बना के, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे की तरफ आया और ये देखो यहाँ पे वापस ट्रैप किया और ऊपर की तरफ चले गया। इसको बोलते हैं बेयर ट्रैप रिजेक्शन सेटअप। ओके, और फिर दोस्तों ये जो टाइट रेंज था इसका यहाँ पे हमें फाइनली ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है। और ये जो ब्रेकआउट मिला है ना, ये जो रिजेक्शन मिला ना, इसका वॉल्यूम का बार देखो,
यहाँ पे वॉल्यूम का बार देखो, यहाँ पे वॉल्यूम का बार देखो। ये सारी चीज़ों को देख के आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप चाहिए तो उनका उनके लक्षण क्या होंगे, ओके, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये टाइप के लक्षण होंगे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश चार्ट चाहिए तो, ओके। और इसके अंदर भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिला है, तो यहाँ पे ज़रूर आपका ध्यान होना चाहिए, ओके। ये इसका प्रॉपर स्विंग लो मान सकते हो या फिर इसको स्विंग लो मान सकते हो, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया है, ओके। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं हमारे वो तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था ना कि 17 साल का रेजिस्टेंस का एक चार्ट पैटर्न है, ओके, एक चार्ट है, उसने ब्रेकआउट किया है, ये वो वाला चार्ट है, ओके। आप देख सकते हो कि यहाँ पे था हमारा 57 का प्राइस के, यहाँ पे इसका आईपीओ आया था। उसके बाद में अगर आप इस चार्ट को स्टडी करो तो लोअर लोज लोअर हाइज बनते गए, ओके। इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट नीचे की तरफ खसकते गए, ओके। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और फिर दोस्तों फाइनली जब यहाँ पे जो टाइट रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ओके, यहाँ पे इसका ट्रेंड शिफ्ट हो गया और फिर यहाँ से हायर हाइज एंड हायर लोज देखने मिला है। और यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रॉन्ग एलियट वेव का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, और अभी यहाँ पे 1 और 2 बन गया है, और अभी वेव 3 भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप कभी भी ध्यान रखो, वेव 3 अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के साथ में मिलता है तो उससे बेहतरीन चार्ट सेटअप कोई हो ही नहीं सकता है, ओके। मतलब मैं आपको स्टडी पर्पस के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना वेव 3 का स्टार्ट हुआ है, वेव 3 का हमें एक सेटअप देखने मिल रहा है एलियट वेव का, और प्लस यहाँ पे मल्टी ईयर 17 ईयर का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार्स। ऐसे चार्ट को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, ओके। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल भी हमें देखने मिल रहा है जो हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख के कंफर्म करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये सब मिटा देता हूँ। ये देखो, अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दिया, ओके। और अब यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट जब कर रहा है ना तब यहाँ पे देखो वॉल्यूम का भी कॉन्ट्रैक्शन आया है। अब अगर यहाँ पे हमें है ना एक कोई बुलिश अगर कैंडलस्टिक दिखाई देता है तो ज़रूर ये ऐसे चार्ट को हमें रिव्यू करना चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए, और हमें फोकस रखना चाहिए। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है, एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, ओके। तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें ये किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ तो एक पॉजिटिव चीज़ सीखी होगी, एक लर्निंग लिया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से सिखा पा रहा हूँ और आपको मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो समझ में आता है और पसंद आता है, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिए। एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों सब लोगों से बनता है, इससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा। Last but not the least, if you guys are new on our YouTube channel, okay, Finance with Sunil YouTube channel, and if you guys have been watching our videos consistently for the longer period of time, and so far if you have not subscribed to our channel, then kindly do that. You know why? Because that's not going to cost you even a penny, but in turn that is going to increase my motivation to a level which will lead me to bring more insightful content for you guys in the days to come. आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।